नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। इसके ठीक पहले वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उसको प्लीज देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो न्यूमेरिकल मैं लगाने जा रहा हूँ उसकी सारी जो फॉर्मूले हैं या फिर जो बाकी उसमें जरूरत की चीजें हैं, जो समझने वाली चीजें हैं, वो इसके पहले मैं बता चुका हूँ। तो कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ, 3-4 ऑलरेडी मैंने हिंदी में लिख रखा है ताकि हिंदी वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और इंग्लिश वाले लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। ऑलरेडी उनको जो जानते होंगे नॉर्मल लैंग्वेज में है, कोई हिंदी इंग्लिश वाला लोचा नहीं वाला नहीं, ठीक है। तो फटाफट देखते जाएंगे, हम लोग को न्यूमेरिकल सारे समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई कार 72 kmph मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो और 5 सेकंड के बाद पूरी तरह से रुक जाए तो उस पर आरोपित मंदन क्या होगा। देखिए इनका सिंपली कहना है कि इफ अ कार इज रनिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 72 kmph एंड स्टॉप आफ्टर 5 सेकंड, व्हाट विल बी द अप्लाइड रिटार्डेशन ऑन दैट कार। पहली बात कि ये सब देखिए कहने के लिए तो बहुत अच्छी चीजें हैं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी ये जो क्वेश्चन बोला गया है ना, आया हुआ क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि आप लीनियर मानिएगा वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म मानिएगा। नहीं तो इनके कहने के अनुसार यदि कोई कार 72 kmph की रफ्तार चल रही है और 5 सेकंड के बाद पूरी तरह से रुक जाए, 5 सेकंड बाद क्या पूरी गति से जा रही होगी और धड़ाक से कहीं लड़ा दिया होगा, जाके रुक गया होगा तुरंत, तो उसकी गति में कोई मंदन हुआ ही नहीं होगा, तेज गति से लड़ा होगा, एक्सीडेंट होकर आदमी मर गया होगा। यहाँ ये सब नहीं सोच के आपको सिंपली सोचना है कि कार 72 kmph की स्पीड से जा रही है और धीरे धीरे उसकी गति रुकती हुई 5 सेकंड में रुक गई है। यहाँ अपने से ये चीज आपको मान लेनी है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। नहीं तो आप 5 सेकंड बाद रुकना है तो ये बहुत तरीके हैं, जाके लड़ा दीजिए, रुक जाएगी 5 सेकंड में तुरंत, गति में बिना कोई कमी आए। यहाँ मानना है कि गति धीरे धीरे घटते हुए रुकी है। तो सबसे पहला काम कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो ये kmph को तुरंत मीटर पर सेकंड में चेंज करिए ताकि आपको आसानी हो हर चीज में। चलिए हमने सॉल्यूशन क्या दिया, सॉल्यूशन क्या दिया इसका। सबसे पहले वेलोसिटी v जो होगी इसकी, वेलोसिटी जो शुरुआत में इसकी v क्या कहें, u कहें, क्योंकि शुरुआत में इस गति से चल रही थी, धीरे धीरे रुक के गति उसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब ब्रेक लगा पूरी तरह से रुक गई तो गति क्या हो गई, जीरो। तो v जो इनिशियल वेलोसिटी u होगा वो होगा 72 kmph। kmph मतलब समझ गए, इसको चेंज कर लें तो 72 से 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों, जानते हैं ना, जब भी kmph में गति दी रहे उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहे तो 5/18 से क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 से इसको काट देंगे 4 बार में और 20, तो 20 मीटर पर सेकंड उसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू है जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि कार रुक गई है। टाइम कितना लगा है t, तो कहेंगे 5 सेकंड। तो आप बताइए रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक ही होता है, बस नेगेटिव आएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जानते हैं, v माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन मतलब वेग परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं, ये फॉर्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू जीरो माइनस 20 करेंगे u का वैल्यू बाई 5, क्या आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब a बोलेंगे एक्सेलरेशन तो -4, और रिटार्डेशन की जब वही बात करेंगे कि रिटार्डेशन कितना हुआ है तो उसको बोलेंगे सीधे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों रिटार्डेशन की वैल्यू ये होगी भाई, क्यों रिटार्डेशन की वैल्यू ये होगी, क्योंकि माइनस बोलने का अर्थ ही है, आपने बोल दिया रिटार्डेशन ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति r त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर 4.5 चक्कर यानी 4.5 साइकिल्स लगाता है, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन का अनुपात बताइए। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से ज्यादा होता है, क्योंकि दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती है, और डिस्टेंस इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो चलिए ये आदमी किस त्रिज्या पे चक्कर लगा रहा है, अगर देखें तो ये साइकिल है इसकी, सपोज यहां से r रेडियस का इसका इस पर चक्कर लगा रहा है, और कितने चक्कर लगाया है, 4.5 चक्कर लगाया है। तो 4.5 चक्कर में इसकी डिस्टेंस कितनी हुई बताइए। तो डिस्टेंस जो होता है, देखिए एक चक्कर लगाएगा तो एक परिधि पार करेगा, यानी 2 पाई r की डिस्टेंस ये क्या करेगा, तय करेगा। एक चक्कर जब लगाएगा तो ये 2 पाई r की डिस्टेंस तय करेगा, क्योंकि परिधि के बराबर। इसी तरह 4 चक्कर लगाएगा तो 4 से गुणा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू 2 पाई r, कितना हो जाएगा बताइए, 4 टू जा कर देंगे क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस 4 टू जा। अच्छा एक चीज और है, 4 चक्कर और आधा चक्कर और है,
तो 2 पाई आर एक बार हुआ, ऐसे 4 बार हुआ, अब प्लस उसका आधा भी तो एक चक्कर, देखिए एक चक्कर 2 पाई आर, तो आधा चक्कर कितना हुआ पाई आर, तो 4 बार तो पूरे चक्कर है यानी 2 पाई आर इंटू 4, और आधा चक्कर जो एक लगा है वो पाई आर है, तो पाई आर यहीं पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी 4 इंटू 2 यानी 8 पाई आर प्लस पाई आर, कितना हो जाएगा 9 पाई आर, ये डिस्टेंस हो गया इसका। क्लियर है? 9 पाई आर डिस्टेंस क्यों हुआ, क्यों 9 पाई आर डिस्टेंस हुआ, क्योंकि 4 इंटू 2 पाई आर तो 4 बार में हुआ और पाई आर एक बार में हुआ, तो 9 पाई आर इसका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट देखिए यहां से, देखिए ध्यान से पहुंचिए, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर बाद जब यहां पहुंचेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है क्योंकि वो अपने पुरानी जगह पे वापस, लेकिन जब आधा चक्कर और लगाएगा लास्ट में यहां से यहां जाएगा तो असल में वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से केवल यहीं पहुंचा है। कितना भी कोई चक्कर लगा के कहीं जगह पा जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यहां से यहां पहुंचा है यही इतना डिस्प्लेसमेंट है, वो भी ऐसे नहीं सीधा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ये पहले भी बता चुका हूं। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अरे त्रिज्या आर है तो ये भी आर है, 2r डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2r। पूछा क्या है, तय की गई कुल दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी है 9 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट है 2r, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा 9 पाई आर अपॉन 2r, आर से आर कैंसिल, 9 पाई बाई 2 क्या हो गया आंसर आपका। रेशियो कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 2, क्लियरली ध्यान रखिएगा 9 पाई बाई 2 ही आपका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। ठीक है कैसे है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बस हमने 9 पाई आर बाई 2r किया है, 9 पाई बाई 2 इसका रेशियो हो गया। अगला क्वेश्चन जरा देखिए ऊपर क्या कह रहा है, ये आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करके 5 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, 5 सेकंड बाद वेग व विस्थापन। सबसे पहले विरामावस्था से प्रारंभ की है, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले विरामावस्था मतलब u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, विरामावस्था से प्रारंभ की है तो u क्या होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी। 5 सेकंड के लिए टाइम t बराबर कितना है 5 सेकंड, टाइम t 5 सेकंड है और त्वरण एक समान जो है a वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बोला है 5 सेकंड बाद वेग विस्थापन। तो v का ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें v में u t और a मिल जाए, तो आप पहला ही इक्वेशन जाते हैं v इक्वल टू u प्लस at, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, u है 0 प्लस a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t 5, यानी शुरुआत में जो उसकी बोला कि 5 सेकंड बाद वेग जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, वेग कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, और विस्थापन s इज इक्वल टू, पहला ये हो गया, विस्थापन s इज इक्वल टू होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होगा। और भी एक फॉर्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, उससे भी विस्थापन निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा है, ये आसान है। ut कैसे होगा, शुरुआती गति 0 है तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, तो प्लस क्या बचेगा हाफ a का वैल्यू 2 और t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 25 मीटर क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। समझ में आ रही बात, तो पहला आंसर आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और ये जो दूसरा आपका आ गया 25 मीटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर 10 सेकंड के लिए समान त्वरण से चलता है, तो पहले व दूसरे सेकंड में विस्थापन का अनुपात, ये बताइए पहले सेकंड में कुछ चला होगा और दूसरे सेकंड में कुछ चला होगा। ऐसे में देखिए ऐसा क्वेश्चन तभी सॉल्व हो ही पाएगा, इसमें त्वरण का वैल्यू तो दिया नहीं और शुरुआती गति भी नहीं दिया, निश्चित रूप से ये पता होना चाहिए कि विरामावस्था से प्रारंभ करेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व ही हो पाएगा। तो बोल भी दिया है कि विरामावस्था से प्रारंभ किया तो u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, सॉल्यूशन में देखिए हम लोग लिखेंगे u बराबर 0 और 10 सेकंड के लिए चला है उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों बता रहा हमें आपको, देखिए पहले सेकंड और दूसरे सेकंड की जरूरत है, तो Sn बराबर क्या होता है बताइए u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 होता है, एक ये निकलेगा और दूसरा ये देखिए इसमें n क्या होता है
अगर पहले सेकंड में है तो n बराबर 1, दूसरे सेकंड में तो n बराबर 2। इसमें क्या हो जाएगा देखिए फटाफट, पहले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सेकंड में हो जाएगा Sn इज इक्वल टू u 0 प्लस हाफ ए, हाफ ए हम मालूम नहीं है कितना है, चलिए a को a ही रहने देते हैं क्योंकि a का वैल्यू दिया है, बोला है कि एक समान त्वरण से, त्वरण का वैल्यू नहीं दिया है, एक समान त्वरण से, तो u प्लस a का वैल्यू a रहने देते हैं। 2n माइनस 1, पहले सेकंड के लिए n बराबर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 माइनस 1, सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 में वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो देखें सब सॉल्व करके 0 और प्लस ये 1 1, तो a बाई 2 आ रहा है, किसका वैल्यू, पहले सेकंड में तय की गई दूरी a बाई 2 आ रही है। दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड, यहाँ सेकंड मतलब दूसरा सेकंड, यानी दूसरे सेकंड में 0 और प्लस हाफ ए, और यहाँ n की जगह 2, तो 2 दूना 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2a आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 3/2a आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। पूछा है कि पहले व दूसरे सेकंड में विस्थापन का अनुपात, पहले सेकंड में विस्थापन a/2, दूसरे सेकंड में 3a/2 अनुपात, ये दूसरे का पहले से पूछा है कि पहले का दूसरे से, तो पहले पूछा है हम लोग से रेशियो जो वो पहले का दूसरे से पूछा है, तो फर्स्ट सेकंड अपॉन सेकंड हो जाएगा a/2 अपॉन 3a/2, यानी आ जाएगा 1:3 का रेशियो, a/2 से a/2 कैंसिल, रेशियो आ गया 1:3। यानी आपका ये चारों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो बेसिक आपको समझ में आ चुका है इसका, और कुछ अभी इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल और हैं, मैं कराऊंगा, अभी ग्रेविटेशनल वाले का न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग, उसमें न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद इसी में लिफ्ट वाला क्वेश्चन देखना है कि लिफ्ट में जब कोई लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो क्या होगा, उसकी मतलब एक्सेलरेशन या उसकी भार बढ़ा हुआ महसूस होगा कि घटा हुआ महसूस होगा व्यक्ति को, वैसा वाला क्वेश्चन भी इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।